जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद टीम देव पटेल। जैसा कि आप साथियों पीछे देख पा रहे होंगे, हमारा यूपी पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है 17 फरवरी 2024 को। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या बताना चाहते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज इस वीडियो को एक बार पूरा देखें और समझें कि वास्तविक पढ़ाई क्या होती है और आपका टाइम कौन बर्बाद करता है। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको ये जान करके बहुत खुशी भी होगी और कई बच्चों के तो मेरे पास कॉल भी आ रहे थे कि सर बिल्कुल मजा आ गया, जैसा आपने पूरी लाइव क्लासेस में जैसा आप बताते थे, पेपर देते समय ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे पास कोई नया पेपर आया है। ऐसे लग रहा था कि देव सर ने बहुत सारा जो अभ्यास हमको करवाया था वो आज हमारा सार्थक हो गया। चलिए बात करते हैं, हमारा जो पेपर था, हमने जो लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करवाई थी, करीबन 25 से 30 लाइव क्लासेस हिंदी की जो आपको अवेलेबल करवाई थी, उस लाइव क्लासेस में से डायरेक्ट टू डायरेक्ट यानी कि ऑप्शन भी चेंज नहीं है। ये हिंदी में बहुत ज्यादा मायने रखता है। मुझे लग रहा है, बच्चों को लग रहा है, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, लिखने के बाद देखिए फिर अपनी बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके उन प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं जो आपके प्रश्न सीधे सीधे आए हैं। देखो, एक तो आपको प्रश्न है 79 नंबर, एनीवे सीरीज तुम्हारी कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पे तुमको नंबर 1 प्रश्न बता रहा हूं और इस प्रश्न को आप पहले पढ़ लीजिए। निम्न में से किसमें एक वचन का प्रयोग होता है? ठीक है, सदैव कोई एक वचन में प्रयोग होता है। तो यानी सिंपल सी बात है कि अगर आपको बहुवचन पता होगा तो एक वचन आपका हो गया होगा। आपको बिल्कुल इसी विकल्प में 3 बताए थे, प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर। बिल्कुल आप इनको एक बार देख लीजिए, फिर विकल्प देखना जो हमने करवाया था। एनीवे आप समझ पाओगे कि हाँ सर जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही। हालांकि आज मेरी तबीयत खराब थी, जुकाम था थोड़ा, पर फिर भी आपके काम की चीज है। कल और एग्जाम होने वाला है, तो मैं चाहता हूं एक बार जितने भी साथी इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो और भी देख लीजिए। आगे और भी एग्जाम आने वाले हैं, भूल मत जाना। स्टडी विद टीम देव पटेल आपके हमेशा सिलेक्शन के लिए रहा है। नीचे जो आप जैसे लाइन देख पा रहे होंगे, हमारी सिलेक्शन एकेडमी का एक ही टारगेट है, वो आपका सिलेक्शन करना। तो आप ये प्रश्न देख लीजिए, आपका विकल्प भी चेंज नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। 3 जैसा कि आपको मिला प्रश्न परीक्षा में और हमने जो ऑनलाइन करवाया था, विकल्प भी चेंज नहीं है। चलिए, इनमें से एक वचन पूछा है, वो हमारा सोना शब्द है। सोना एक वचन है, बाद बाकी ये तीनों क्या है? तो ये तीनों हमने बहुवचन में बताए थे। चलिए इसके अलावा और बात कर लेते हैं, और हमारा कौन सा प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न आपका ये सीधा सीधा आ गया। इसके अलावा और कौन सा आया है साहब? तो और देख लीजिए, दूसरा ये देखिए, यहां से मैं आपको 2 प्रश्न बताने वाला हूं। एक तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। ठीक है, एक तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, आप ये देख पा रहे होंगे। एक प्रश्न है, थोड़ा और जूम करने से ये पीडीएफ फट सकता है। एनीवे आप घबराएं नहीं। ठीक है, ये आपको बताया था प्रेरणार्थक क्रिया का। हालांकि मैंने ये एक सीधा आपको वीडियो में सिर्फ एक बताऊंगा मैं आपको, बाकी प्रेरणार्थक क्रिया के हमारे अब तक कम से कम हम 5 से 8 प्रश्न करवा चुके थे ऑनलाइन के माध्यम से, और हर बार आपको वो ट्रिक बताई थी। और मेरे पास एक बच्ची का कॉल आया था, सर मैंने जैसे ही पेपर दिया मुझे तुम्हारी क्लास का ये ध्यान आ गया कि सर ने बताया था वाया, वाई और वाय, वाया, वाई और वाय, ये जहां भी आएगा वो आती है प्रेरणार्थक क्रिया। और मैंने नाम धातु को पढ़ रखा था, पूर्वकालिक समझ रखी थी, संयुक्त समझ रखी थी। 100% करके आई कि प्रेरणार्थक क्रिया ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी तुमको भी है तो खुशी हमको भी है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये हमारे जो आज तुम देख पा रहे हो, एक और प्रश्न है, वो हालांकि इसमें नहीं आ पाया है, आगे मैं उसको बता दूंगा, वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। ये देखिए, आपको बाई प्रूफ कि सर कैसे तुम कह सकते हो कि ये आया है, तो बिल्कुल आप ये देख लीजिए यहां से। हाँ, एक जो प्रश्न था वो समुद्र के पर्यायवाची था। ये देखिए, समुद्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? समुद्र के पर्यायवाची में से जल क्या होता है? जल, देखिए अगला मैं जो आपको बता रहा था, हमारा ये प्रश्न है, आप परीक्षा में देख सकते हो पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है। विकल्प में हमने भी रत्नाकर दे रखा है और उसमें पूछा है समुद्र का कौन सा पर्यायवाची है। तो सिंपली अगर हमारे क्वेश्चंस में ये दे रखा है तो बिल्कुल है, और आप इस तरह देख भी सकते हो
कि ये किस तरह वीडियो को एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने सारे के सारे लिखे गए थे। ये प्रश्न था हमारा, आप लाइव क्लास भी देखेंगे, ये मैंने सिर्फ उसकी क्लिप्स ली है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके आप एक बार देख लीजिए, इसी को कहा जाता पढ़ना। ये देखिए दूसरा प्रश्न तुमको बताया था पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण था, इसमें समझाया था प्रेरणार्थक क्रिया को, और भी है लेकिन आप इनको देख सकते हो। वाया, वाई और वाई, वाया, वाई और वाई। जी, और भी देख लीजिए, ठीक है, और भी देख लीजिए, एक और देख लीजिए, ये तुम्हारे सामने सदैव बहुवचन। मैंने कहा था ना विकल्प भी चेंज नहीं होगा, विकल्प भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह था ना दर्शन, हस्ताक्षर और प्राण, इसी तरह था, और ये भी इसी तरह है। बार बार आपको क्लास में यही बोला गया कि बेटा गंभीरता से पढ़ लो, ये ऐसे ही नहीं है जो तुम्हारा टाइम बर्बाद करने आ रहे हो। अभी एक पेपर हुआ है, उसी में 3 प्रश्न है, जब चारों प्रश्न हो पेपर हो जाएंगे, मैं तुमको फिर कह रहा हूं उन चारों पेपरों का मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। और जो बच्चे कहते थे, जो कमेंट करने आते थे, या जो कमेंट के माध्यम से हमारी क्लासेस खराब करने आते थे, उन बच्चों के मुंह पर ये तमाचा है, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये सोचते थे कि हम इनकी कमेंट्स गलत करवाएंगे, हम इनकी क्लासेस में गलत बच्चे भेजेंगे जो बिल्कुल अभद्र टिप्पणी करेंगे, गलत कमेंट्स करेंगे, और ये डर जाएंगे, क्लासेस बंद कर देंगे। या कई बच्चों को ऐसे लगता था, बच्चों को बहकाया जाता था कि अरे ऐसे ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तुम तो मेहनत करो। तो मेहनत करने वाले बच्चों देख लो किस तरह सीधे सीधे प्रश्न आए। अगर मैं पेपर की बात करूं तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो जिसका बेसिस हमने नहीं बताया हो, आधार हमने नहीं बताया हो। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूं, ये 3 प्रश्न सिर्फ फर्स्ट पेपर के नमूने हैं, आगे और भी पेपर होने वाले हैं। अगर आज आप पेपर देने जा रहे हो, कल अगर आपका पेपर है, तो प्लीज एक बार चैनल पे जाओ, वीडियोस देखो, हो सकता है एक प्रश्न से कोई भय न रहे। मैं बता दूं उन बच्चों के लिए ये 3 प्रश्न बड़े होंगे जिनका सिलेक्शन रुक जाता है एक प्रश्न की वजह से, एक अंक की वजह से जिसका सिलेक्शन रुक गया हो ना, उस बच्चे से आप जाकर के जब पूछोगे कि किसी टीचर के सीधे सीधे 3 प्रश्न आए, वो बहुत इस बात को बता देगा कि भाई बिल्कुल पढ़ना और मन लगा के पढ़ना। तो मेरा बस आपसे यही कहना है, बिल्कुल जुड़े रहिए स्टडी विद टीम देव पटेल के साथ। मैं हूं देव पटेल और मैं हूं आपके बिल्कुल साथ सिलेक्शन तक, हमारी सिलेक्शन सीरीज। तो अगर आप इसमें से किसी भी प्रकार की कोई हमसे सहायता चाहते हो, किसी भी प्रकार की अगर इंफॉर्मेशन चाहते हो, अगर किसी भी प्रकार का आपको चाहिए एनालिसिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी में चाहिए गाइडेंस, मोटिवेशन, बिल्कुल आप हमसे पर्सनली जुड़े, पर्सनली संपर्क करें। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, सिलेक्शन एकेडमी ऐप है, स्टडी विद टीम देव पटेल यूट्यूब चैनल है, और हम तो आपके साथ हैं ही। बिल्कुल हमारा ये जो नीचे लाइन चल रही है, इसमें आपको एक नंबर दिया गया होगा, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, पर्सनल जुड़ जाइए। सिलेक्शन एकेडमी सिर्फ एक नाम है, वो सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।